बजाय कंज्यूमर तक इन मिडलमैन को छोड़ के डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाता है। यस, और गाय अपने दूध में कभी भी मिलावट नहीं करती, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ओरिजिनल है। मेरे को बताइए, किसी ऐसे घर को जानते हो जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता हो? जो ये चाहता हो मेरे घर में तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट आए, चाहते हैं? नहीं चाहते ना कोई, ऐसे घर को नहीं जानते आप। इसका मतलब हर व्यक्ति को आरसिंग की जरूरत है, उन तक आपको बस पहुंचना है। यस, और बताना है कि हाँ हमारे यहाँ ओरिजिनल क्यों है। दूसरा कारण ट्रांसपेरेंसी। क्यों है ओरिजिनल? आप आरसिंग के हर प्रोडक्ट को खुद बनते हुए देख सकते हो। मेरे घर के सामने बहादुरगढ़ में पार्ले जी की फैक्ट्री, आपने पता होगा, आप भी हरियाणा के, मैं कोई आसाम से तो आया नहीं। पार्ले जी की फैक्ट्री में एक दिन इसी तरह सूटेड बूटेड मैंने अपनी गाड़ी घुसा दी और पूछा कि जी मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे बनते हैं और कैसे मटेरियल से बनते हैं। सॉरी सर, अलाउड नहीं। और ये आरसिंग है जो दिल खोल के आपको कहता कि आइए हमारे प्रोडक्ट कैसे मटेरियल से बनते हैं वो देखिए। आप जांच करवाना चाहो तो लैब भी है, वहां जांच करवाइए। इतना बढ़िया सिस्टम, मैं कहता हूँ कौन जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसिंग से इनका। कितने लोगों ने आरसिंग के प्रोडक्ट बनते हुए देखे? ये देखिए, खुद ही लेके आए, मैं नहीं लेके आया इनको बाहर से। तीसरा कारण है परचेज वॉल्यूम, क्योंकि आरसिंग के हर प्रोडक्ट के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड चिपका हुआ है जिसको हम परचेज वॉल्यूम बोलते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर एक बार फिर होना सर जी, तो इस समय का मैं बीच में से बोला था, अगर ये दुकानदार है, उदाहरण दे रहा हूँ, WCM के दुकानदार कह रहा हूँ आरसिंग वाले ने, और इनके पास आप सारे लोग ग्राहक हैं और मैं आके ये कहूँ कि विजय जी चाय कौन सी बेचते हैं? ये कहता जी यहाँ के लोग तो टाटा ज्यादा पीते हैं, और मैं बैग में से टाटा का नकली प्रोडक्ट निकालूं और इनको पूछूं कि टाटा में कितना बचता है? ये कहता 3 रुपए बचते हैं एक पैकेट में, और मैं इनको कहता हूँ ये है टाटा का पैकेट, 3 की जगह 10 रुपए बचेंगे, ये बेचेगा कि नहीं बेचेगा? ऐसा हो रहा है, हर चीज में डुप्लीकेट है। भगवान का मंदिर तक डुप्लीकेट प्रोडक्ट से नहीं बच पाया, पता है ना आप लोगों को? आप कैसे बच जाओगे? अब आप सोचोगे अगर आरसिंग की भी तो दुकान है, वहां पे भी तो नकली हो सकते हैं। यस, मान लेते ये आरसिंग के पिकअप सेंटर वाले जो कि हैं भी, बाजार है नहीं। अब मैं वही सप्लायर, मैं पूछता हूँ विजय जी चाय कौन सी बेचते हैं? ये कहते हैं जियो इलाइट है। चाय एक उदाहरण है, हर प्रोडक्ट पे ये लागू होता है, उदाहरण समझाने के लिए। मैं इनसे कहता हूँ कि कितना बचता है? अगेन 3 रुपए बचते हैं एक पैकेट, और मैं अंदर से दूसरा पैकेट निकाल के, नकली तो आरसिंग भी बन सकती है, और नकली इसको दूं कि ये बेच 3 की जगह 10 बचेंगे, ले लेगा? क्यों, इसको मुनाफा नहीं चाहिए? हाँ, ले तो ले, बेचेगा किसको? ले तो ले, लेकिन जिनको चाहिए साथ में पी भी चाहिए। आरसिंग का नकली प्रोडक्ट बन तो सकता है, लेकिन पी भी नकली नहीं बन सकता, क्योंकि आधा पैसा वापस आता है। हेलो, इसलिए बोलता हूँ जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसिंग से इनका। तो लोगों को तो जरूरत है, तो आपको लोगों को बताना है। दूसरा फायदा है आरसिंग से जुड़ने का, हेल्थ, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब आरसिंग के सारे प्रोडक्ट सिर्फ यूज करने से क्या आप हेल्दी हो जाओगे? नहीं हो सकते। सिर्फ आरसिंग के प्रोडक्ट यूज करने से कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, रसोई से लेकर बाथरूम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक, सब है आपके पास। ये सब तो सिर्फ अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करने से कोई आदमी हेल्दी नहीं हो सकता। गांव में बहुत से लोग हैं अपनी भैंस का दूध पीते हैं, अपने खेत का खाते हैं, फिर भी वो बीमार है। चेकअप करवा के देखो, पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो सांस ले रहे हो वो तो पॉल्यूटेड है। आप जो फ्रूट्स खा रहे हो उसमें तो केमिकल इस्तेमाल होता है। अगर आप तो क्या बोलते हैं ओरिजिनल दूध भी पीते हो तो वहां तो गाय भैंस को इंजेक्शन भी लगता है, और उसके बाद गाय भैंस जो चारा खाती है उसमें भी यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल होता है। ये सुनो, इतने ऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में जाते हैं जो ऑक्सीडेंट्स ही बीमारी को जन्म देते हैं। हेलो, तो इसलिए आपको साथ में हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। और व्हाट इज द न्यूट्रिशन? दिस इज द फूड सप्लीमेंट। मैं यहाँ प्रोडक्ट की बीच में बात करने लग गया, उसके बाद इस सिस्टम की बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहली खुशी तो मुझे इस सिस्टम से ये है कि मेरे को हेल्थ मिली। तो
तो हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? हर परिवार, आपके परिवार का हर सदस्य स्वस्थ हो जाए, इससे बड़ी क्या जीत होगी अपनी, बताइए। तो सबसे बड़ी जीत ये है, आज से मैं दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन विद न्यूट्रीचार्ज एंड गामा ओरिजिनल है, ये सुनो, हेल्थ कार्ड हमारे पास है, वो अपने जीवन का हिस्सा बनाइए प्लीज। आज अगर मैं इतना बढ़िया रिपोर्ट अगर मेरी आई है ना सर, इसके पीछे इन्हीं चीजों का राज है। मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को यूज कीजिए 100%। न्यूट्रिशन, अगर आप पुरुष हैं तो खाना खाने से पहले गामा ओरिजिनल को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, खाना खाने के बाद न्यूट्रीचार्ज मैन लेना शुरू कर दो। अगर आप महिला हैं, आपका मासिक शुरू हो चुका है, तो खाना खाने से पहले आप गामा ओरिजिनल और खाना खाने के बाद न्यूट्रीचार्ज वुमेन को अपनी जीवन का हिस्सा बना लो। अब कई लोग मेरी तरह दुसासी भी होंगे, यहाँ है क्या कुछ प्रोडक्ट? दुसासी क्या? मेरे को जैसे रामेश्वर जी बोलते हैं कि विजय सर आप बड़े स्मार्ट और सुंदर बनते जा रहे हैं, कई लोग बोलते हैं, कई बार कहते हैं, तो इसका राज कई बार मैं बोल देता हूँ, ये न्यूट्रीचार्ज है और मैं इससे बड़ा प्रेम करता हूँ। हेलो, खुशबू बड़ी शानदार है और उसके बाद खा भी जाता हूँ मैं। क्या चॉकलेट, मतलब चॉकलेट को उसमें, अच्छा गलती से मैंने जब से इसकी ट्रेनिंग ली, आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद सिस्टम के बारे में बताऊंगा, तो मुझे पता चला कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा है और महिलाएं क्योंकि ब्यूटी कॉन्शियस होती है ना, सुंदर दिखने के लिए बहुत खर्च करती है, करती नहीं करती है, बड़ी लिपाप होती, देसी भाषा में तो इसमें महिलाओं के लिए स्पेशल 14 तरह के फ्रूट्स के ग्लैंड डाले गए जो उनको सुंदर बनाए। तो मेरे मन में लड्डू फूटा कि सुंदर तो हम भी बनना चाहते हैं, है ना? हमने क्या कसूर कर रखा है, क्यों रामेश आपकी सुंदरता का भी यही आगाज है। तो मैंने ये रेगुलर लेना शुरू कर दिया, पर मैं आपको बताऊं सर प्लीज सुंदर बनने के चक्कर में इसको रेगुलर मत लेना, सप्ताह में 1-2 दिन तो चल जाएगा, रेगुलर लोगे तो किडनी पे असर डाल देगा, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में है और महिलाओं का क्योंकि ब्लड लॉस होता है इसलिए उनको आयरन की जरूरत है, हमारा को कोई ब्लड लॉस नहीं होता। हाँ, अगर आपको मान ली कोई चोट लग जाए, जैसे ज्यादा खून निकल जाए, तो 2-3 दिन लगातार ये ले लो, या आपने रक्तदान किया है तब आप इसको ले लो, तो आपका ब्लड सही हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जरूर लें। हाँ, जिनको मासिक रुक गया वो महिलाएं भी न्यूट्रीचार्ज मैन लें, क्योंकि पुरुषों को जिंक की जरूरत है, महिलाओं को आयरन की जरूरत है, समझ गए? इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो माँ के पेट में बच्चा जो होता है वहां से लेके और बुजुर्ग तक किसको क्या चैलेंज है वो होने चाहिए, तो वो प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो आरसीएम में सबसे बड़ी अचीवमेंट तो है आपका स्वास्थ्य सही होना, आपके परिवार का स्वस्थ होना। Yes. सबसे बढ़िया अचीवमेंट इस आरसीएम ने मुझे ये दी पिछले 23 साल के अंदर। आज हैरान, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर हैरान लगा, बाद में मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया, वो उसको ग्रुप में मैंने डाला है, आपने देखा होगा, आप अगर नहीं देखा हो तो सोशल साइट पे जाके मेरी फेसबुक वाले उस पे जाके देखना। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात बोली इसने, चलो एक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैंने देखा यार वो बनियान और आरसीएम का वो थोड़ा सा क्या बोलते बरमूडा टाइप का पहना हुआ था, और क्योंकि शाम का समय था तो वैसे ही था, लैब उस समय बंद कर दी थी, सिर्फ जांच वगैरह कर रहा था। तो मैंने सोचा यार इसका वीडियो बनाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया। मैं क्या करे तो आप बोला सर बस पूछो सर, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं कहा क्या हुआ, दोबारा बताओ। तो बोला साला इतने आईपीएस इस उम्र में इतना, अब इस उम्र में ये मत पूछना कि हाँ उम्र क्या है तो इस उम्र में मैंने किसी का भी परफेक्ट नहीं देखा, इतना बढ़िया, ये बड़ी चीज है। यस और नो? दूसरी चीज अचीवमेंट विद आरसीएम, ये फायदे भी बताऊंगा आगे। दूसरी अचीवमेंट आरसीएम ने मुझे क्या दिया, वो है समय। आज के समय में किसी के पास भी समय नहीं है। हेलो, यहाँ आपने बहुत से लोगों को बुलाया होगा कि आज संडे है जी, आज के दिन तो आ जाओ, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, कहाँ पे जाएंगे, है ना, बोलते हैं ना। ऐसे लोगों को तो ऐसा दिल करता है कि ये कहने को कि हम मर ही जा, और सच बताऊं, अगर आपके पास समय नहीं है तो और भी ज्यादा जरूरी है, और भी ज्यादा जरूरी। आज की दूसरी सबसे बड़ी खूबी जो
समय मैं बड़ा खुश हूँ सर, हाईली बिजी। आप जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं ना, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा बिजी समझता हूँ, मैं उससे भी ज्यादा बिजी था। बहुत से लोग हमें बहाना बनाते हैं कि जो मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है, कहाँ से आरसीएम करूंगा। बहाने बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते? लेकिन आपको परेशान नहीं होना, इंसानों की आदत है, बेचारे बनाते हैं। अगर बहाना ना बनाए तो सारे ही अमीर ना हो जाए। एक किताब में मैंने पढ़ा था रामेश्वर से, उसमें लिखा था कि दो ही चीज बन सकती है, या तो बहाने बना लो या पैसे बना लो। दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं वो कोई बहाना नहीं बनाता। जब से ये टाटा अभी चले गए, वो बड़ी बड़ी ट्रक बनाते, उसके बाद कार भी बनाने लगे। उन्होंने बहाना नहीं बनाया इतने बड़े बड़े ट्रक बनाता हूँ, कार कैसे बनाऊंगा, है ना। वो नमक भी बेचने लगे। धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा अंपायर है, सब्जियां बेचने लगा। बता, उन्होंने बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं सब्जियां कैसे बेचूंगा। हेलो, बताना आपको रिलायंस फ्रेश के नाम से अमीर आदमी बहाना नहीं बनाते। यहाँ हम सिर्फ एक चीज सिखा रहे हैं, खरीदारी का तरीका ही तो चेंज करना है यार। दुकान ही तो बदलना सिखा रहे हैं, ये सब उसमें भी लोग बहाना बनाते हैं। तो बहाना नहीं, काम चाहिए, डिसीजन चाहिए। मैं बहुत बड़ा बहाना बना सकता था। अब जो लोग मुझसे पहली बार मिले, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूंगा। जैसे मैंने बोला, नाम विजय प्रोदिया, जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में तो है ही हम लोग, ज्यादा दूर से नहीं आए, पड़ोसी हूँ आपका। बेसिकली कराटे कोच हूँ, बच्चों को कराटे सिखाता था, और एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर का सेंटर भी चलाता था आरसीएम से पहले। जैसे आपने देखा यहाँ डॉक्टर भी हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं, यहाँ खाद पिनोले वाले भी हैं, यहाँ टीचर भी हैं, ये सब लोग फौजी साहब भी हैं, हर तरह के लोग हैं ना। तो हर तरह के लोग क्यों हैं? क्योंकि हर तरह के लोग तो खरीदारी करते हैं, हर तरह के लोग को स्वास्थ्य चाहिए, हर तरह के लोग खाते पीते नहाते धोते पहनते हैं, तो हर तरह के लोग आरसीएम कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि सुबह 5 बजे मुझे ग्राउंड में पहुंचना होता था बच्चों को कराटे सिखाने के लिए। 4:30 बजे उठना होता था। अगर मैं ग्राउंड में ना पहुंचूं 5 बजे तक, तो क्या कराटे के बच्चे मुझे फीस देंगे? नहीं। इसलिए मुझे हर रोज 4:30 बजे उठ के ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था 5 बजे तक। वहां लोगों को जूडो और कराटे सिखाता था। उसके बाद 7 बजे क्लास खत्म करके वापस आके नहा धो के कंप्यूटर सेंटर पे बैठ जाता था। रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सेंटर पे हाईली बिजी। ऐसे समय में आरसीएम का प्लान मुझे दिखाया गया। मेरे पास तो सुपर बहाना था, मेरे पास तो मरने तक की फुर्सत वाला तो डायलॉग मैं भी बोल सकता था। हेलो, मेरे पास तो समय ही नहीं था। रात के 8 बजे कंप्यूटर सेंटर ऑफ करके घर पहुंचता था, नहाता धोता था, खाता पीता था, तुरंत सो जाता था, क्योंकि अगले दिन सुबह 4:30 बजे उठना है। समय देने के लिए, बीवी को समय देने के लिए समय नहीं था, बच्चों को समय देने के लिए समय नहीं था, खुद को समय देने के लिए समय नहीं था। लेकिन आज भला होगी आरसीएम का, इसकी वजह से समय ही समय। मैं तो कहता हूं, अगर आपके पास समय नहीं है तो आरसीएम की और भी ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य तो है नहीं किसी के पास, इसलिए भी जरूरत है। यस, और खुल जाती है, एक बार चेकअप करवा के देखो। क्योंकि हम जो भी खा पी रहे हैं ना, अपने अंदर कैसे कैसे वो क्या नाम है, बीमारियां पनप रही हैं, जो एकदम से पता चलता है कि कब क्या हो गया। हेलो, पता ना आप लोगों को? एक लड़की जयमाला डाल दी थी, डालते डालते लुढ़क गई, हार्ट अटैक हो गया। एक बंदा उद्घाटन कर रहा था, बड़ा आदमी कोई, रिबन काटते काटते लुढ़क गया। वो आना से है एक महिला, वो जानते होगी, डॉक्टर ढोल, डॉक्टर है खुद, और रिबन काट रहे थे, लुढ़क के। कोई तबला बजा रहा था, लुढ़क गया, कोई डांस कर रहा था, लुढ़क गया, बहुत ऐसे, कोई हनुमान का रोल कर रहा था, उसमें लुढ़क गया, राम ऐसे कितनी घटनाएं आ रही है। पता चलता है कि कैंसर डिटेक्ट हो गया, पता चलता है कि डायबिटीज होगी, पता नहीं क्या, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या हो रहा है आपको थोड़ी ना पता है, लेकिन आरसीएम को पता है। ये आपको ठीक कर सकता है। खैर मैं समय के मुद्दे पे आ रहा था, दोबारा हेल्थ पे चला गया, क्योंकि ये 2 टॉपिक मेरे बहुत फेवरेट। क्यों आरसीएम? ठीक है, टाइम मनी, ये सोनी पैसा मिलता है, लोग पैसे के बारे में बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। पर मुझे तो ये मोटिवेट करती है। आज मेरा समय किसी बॉस के घूमगा गुलाम, मेरी मर्जी थी तो मैं रोहतक में आ गया ना, आपने क्या कर लेते? रामेश्वर जी क्या कर लेते? हेलो, ज्यादा सुरेंद्र जी को फोन करते हैं, अरे व्हाट्सएप की बहुत इज्जत करते हैं, देखो मैंने टाइम लिया था, आए नहीं, मैं बोल देता मेरी मर्जी नहीं आया। आपको ना सर मजाक नहीं बोलूंगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो
ये आज आरसीएम की वजह से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हालांकि मुझे पता है मैं जिस रास्ते से आप चल रहे हो उस सारे रास्ते पे मैं गुजरा हूं। हेलो, मैंने भी कभी पहली बार ज्वाइनिंग की, मैंने भी कभी पहली बार सामान खरीदा था, मैंने भी उसी तरीके से आपके बीच में यहाँ जिस समय मैं हॉल में आया सब बुला रहे थे बिगिनर अचीवर। क्या होता है बिगिनर? जिसकी खुद ने ज्वाइनिंग की, जिसकी खुद की खरीदारी और उसकी टीम की खरीदारी मिला के 20,000 होती है। ये सुनो, तो मेरी भी कभी 20,000 हुई थी। जिसकी खुद की खरीदारी और टीम की खरीदारी मिला के 40,000 परचेज वॉल्यूम हो जाती है, वो होता है स्टार्टर। उसके बाद 70,000 हो जाती है, वो होता है ओपनर। कई जो नए साथी हैं उनको समझ में नहीं आएगा, अब ओपनर आ जाओ जी, अब लीगल आ जाओ, रनर आ जाओ, विनर आ जाओ। आप सोच रहे हो यार क्या है? वो बोलते थे जिनका टोटल टर्नओवर 1,70,000 हो गया। तो क्या होता है टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब खुद की खरीदारी और जिन लोगों को ये सिस्टम बताया उन लोगों की खरीदारी मिला के जो टोटल परचेज होती है। ये सुनो, तो हमें क्या करना है? अपनी परचेज को बढ़ाते हुए जाना है, लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। और परचेज कैसे बढ़ेगा भाई? आज मेरी टीम में करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, पता है ना? मैं अभी आपको अपना वो खोलूं। एक दिन मेरा एक दोस्त था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यार सर आपको मैंने सुना था, जैसे अभी मेरे मामा जी बैठे हुए हैं, मामा जी का लड़का बैठा हुआ है, वो सुन ले कि और यार सच में इतना टर्नओवर है। ऐसे हमारे यहाँ अलाउड नहीं होता कि हम दिखाएं। एक दिन गलती से मैंने मोबाइल खोल के टच किया 4 लाख बिजनेस बढ़ गया। दोबारा रिफ्रेश किया 8 लाख फिर बढ़ गया इतनी देर में। फिर रिफ्रेश किया, वो था गलती से 1 तारीख, क्योंकि 1 तारीख को मेरा बिजनेस ऐसे ही हर क्लिक पे बढ़ता है और या फिर लास्ट की डेटों में बढ़ता है। बीच में हालांकि हमेशा रोज न्यू बढ़ेगा तो अब कई अरब हो जाएगा तो स्टार्टिंग में लोग क्योंकि ओपनिंग अच्छी करते हैं, लास्ट में क्लोजिंग अच्छी करते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम में आरसीएम बहुत खूबियां देता है और आपके टर्नओवर के आधार पे ही ये सारी चीजें मिलेंगी। हेल्थ तो खरीदारी से मिल जाएगी, लेकिन जो समय है मेरे पास उसके पीछे का राज है मेरा नेटवर्क, मेरी टीम। हेलो, मैंने 23 साल में क्या किया? मैंने लोगों को ये फायदे जो मैं आपको बता रहा हूँ यही बताया, आपको भी यही करना। सब लोगों का हेल्थ चाहिए, सब लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए, सब लोगों को समय चाहिए, उनको बताओ। आपको बताने वाला बनना है। ये सुनो, बताओगे धीरे धीरे आपकी टीम का साइज बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ऐसे ही फिर रॉयल्टी पे आए, टेक्निकल पे आए, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, ऐसे मैं आपका दोस्त विजय बरोदिया आज स्टार सफायर। स्टार सफायर का मतलब होता है, स्टार सफायर का मतलब होता है हर महीने कम से कम 20 करोड़ तक की खरीदारी मेरी टीम के लोग करें और मेरी खरीदारी मेरी टीम की 50 करोड़ से ऊपर जाती है। अब इसमें मेरा क्या रोल है? सिर्फ एक कि मैंने खुद प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और जो अच्छा लगा वो लोगों को बताना शुरू किया और धीरे धीरे बोला जाता है बूंद बूंद से गागर बढ़ता है। ये सुनो, धीरे धीरे टीम का निर्माण होता चला गया और आज मेरी खरीदारी करोड़ों में चली गई। अदरवाइज आप जिस अपने दुकानदार को जानते हो जहां से आप सामान खरीदते हो, जो 20-25 साल से सामान बेच रहा है, जिसने लाखों रुपए लगा रखे हैं और सुबह से शाम तक दुकान पे बैठता है, उस बेचारे का टर्नओवर 10-20 लाख नहीं होगा और ना ही हो सकता, क्योंकि ज्यादा बढ़ेगा तो साइड में एक दुकान और खुल जाएगी। वो कमाता है एक्टिव इनकम और हम मैक्सिमम लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं और उसी में खुश होते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक आप एक्टिव रहोगे वो आती रहेगी, लेकिन वो हमेशा लिमिटेड ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। जिस दिन इनएक्टिव हो गई इनकम बंद, दुकान बंद, स्टोर बंद तो बंद। ये सुनो, लेकिन आरसीएम में हमें समय क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ हमें पैसिव इनकम मिलती है। समझ गए आप सब? और हमारी करोड़ों में क्यों चली जाती है? क्योंकि हमें कोई लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री में ज्वाइनिंग होती है। ये सुनो, दुकानदार ने तो पैसा लगाया है, हम फ्री में ज्वाइनिंग करते हैं, कोई पैसा नहीं है। दुकानदार सुबह से शाम तक बैठता है, हमें सुबह से शाम तक बैठने की जरूरत नहीं है। जब मन आए बता दो, जो मिले उसको बता दो। आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो हमारा क्या ले लेगा। देसी भाषा में हमारा कौन सा वो हरियाणा में बैठे हैं और यहाँ बहुत मैक्सिमम देसी लोग हैं, मुझे खुशी होती है तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ मेरा भी कुंदर अपने में एक ही काम करता है, बताओ सबको। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये सुनो, क्योंकि आप कुछ चोरी थोड़ी ना कर रहे हो, आप उसका फायदा कर रहे हो, उसको स्वास्थ्य दे रहे हो, उसको समय दे रहे हो।
नहीं देना चाहता, आप कैसे दे दोगे? मना कर दे तो सोचना जरूर किसी में कांड करके अभी ऊपर वाला देना ही नहीं चाहता है, तो छोड़ो इसको, आगे पे चले जाओ। देश में कमी थोड़ी ना लोगों में। अभी एक साथी ने मेरा ही डायलॉग बोला था यहाँ लीडर में कि विजय जी की एक चीज लगी कि बहुत पहले उन्होंने बोला था कि घर की माटी रोटी देती है, स्मृति नहीं देती। घर में पड़े रहोगे तो रोटी मिलती रहेगी पर स्मृति कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन घर छोड़ के अगर बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, तो हो सकता है एक दो समय की रोटी ना मिले लेकिन स्मृति मिल जाएगी। बताते चले जाओ, ऐसा ही मैंने किया था और ये चीज समय देती है। अदरवाइज मेरे से ज्यादा पैसे वाले यहाँ बहुत होंगे, आए थे यहाँ पे हमारे वर्ल्ड जी जो बोल रहे थे जी 2 किले जमीन बोल रहे थे, कौन से? हाँ, और क्या था जी? कुछ नहीं, 2 किले जमीन बहुत होती है सर, कम नहीं होती। हरियाणा में जिनकी जमीन है कई बार पता चलता है। अभी हमने हमारे सुरेंद्र वंश जी ने छोटा सा टुकड़ा लिया तो 10 करोड़ का लिया, वो 1 किले भी नहीं था, उससे भी कम होगा शायद, मुझे नहीं पता। तो मेरे कहने का क्या मतलब है सर कि पैसे वाले मेरे बीच में बहुत सारे होंगे, खूब सारे, लेकिन फिर भी बेचारों के पास समय नहीं है। हेलो, वो पैसे का एंजॉय नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, पावर जो मुझे इस सिस्टम की वजह से मिली, पहली क्या चीज बताई? यस, स्वास्थ्य। दूसरी क्या बता रहा हूँ? समय। आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। मेरी मर्जी होती है मैं बिहार चला जाता हूँ, मर्जी होती है असम चला जाता हूँ, मर्जी होती है कर्नाटक चला जाता हूँ, मर्जी होती है केरला चला जाता हूँ, मर्जी होती है आंध्रा चला जाता हूँ, मर्जी होती है उड़ीसा चला जाता हूँ, मर्जी होती है कश्मीर चला जाता हूँ, मर्जी होती है आउट ऑफ इंडिया चला जाता हूँ, मर्जी होती है घर में पड़ा रहता हूँ। मेरी मर्जी। मैंने बोल तो दिया आपको कि रामेश्वर जी अगर मैं यहाँ नहीं आता क्या कर लेते आप, लेकिन सच बताऊं मैं आपके रास्ते से गुजरा हूं, इसलिए मुझे पता है कि स्टार्टिंग में लोगों को समझाने के लिए, बुलाने के लिए कितना जोर लगता है। इसलिए मैं मैक्सिमम जहां टाइम दे देता हूं ना, तो मैं मेरी कमिटमेंट होती है, मैं कैंसिल नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज और बोलता हूं कि मेरी मर्जी का मालिक हूं। अगर टीसीजी ने भी टाइम ले रखा हो तो भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, टीसीजी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा एक बार हो भी चुका है। फरवरी के महीने में इनॉग्रेशन फंक्शन था, पता ना आप लोगों को? उसमें मैंने आरसीएम की अभी 24वीं एनिवर्सरी वाली आने वाली है, पता ना? आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी आने वाली है। 7वीं एनिवर्सरी में मैंने कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन किया तो टीसीजी पागल हो गए थे। वो बोलते हैं दांतों तले उंगली लगा, यार ऐसा भी होता है? जिंदगी में पहली बार देखा था उन्होंने। हाथों से पत्थर तोड़ना, हाथों से नारियल तोड़ना, पैर से तोड़ना, तो यूं बोले ऐसा भी होता है। तो बड़े प्रभावित हुए मुझसे और उन्होंने फिर मुझसे कहा भी कि इनॉग्रेशन फंक्शन होने वाला है आरसीएम वर्ल्ड का, उसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन कर दोगे क्या? मैं कहा कर दोगे क्या? का क्या मतलब होता है सर? तो बोले नहीं, उम्र का भी होता ना, 2007 में आप जवान थे। मैंने सर बेइज्जती मत करो, मैं अभी भी जवान तो यूँ बोले कि नहीं वो डेमोन्स्ट्रेशन कर दोगे, प्रैक्टिस छुट्टी होगी। मैंने कहा सब कुछ कर देंगे। तो यूँ बोले तो फिर मैं आपकी डेट लेता हूँ, सारे प्रोग्रामों में आपको करना। मैं बोला सर ठीक है, ओके डन, कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना मेरी कमजोरी, मैं घूमने फिरने का बहुत शौकीन हूँ। तो मेरे कुछ दोस्तों ने अचानक प्लान बनाया कि विजय जी का शेड्यूल में जो है फरवरी में कोई टाइम नहीं है, और मेरे कुछ दोस्त आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं कराटे वाले, तो उन्होंने मिलकर बनाया कि एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाली है और वो डेट में विजय जी आने चाहिए। तो बोले हम सारे चलेंगे रशिया में। मैंने कहा यार मेरा तो शेड्यूल है, डेट देखी, मैंने कहा नहीं यार इस समय तो हमारा इनॉग्रेशन फंक्शन है। यूँ बोले यार डेट, मैंने कहा यार एक भी महीना गया तो टीसीजी नाराज हो जाएंगे। हरियाणा वाला था ना पहले वाला, उसमें मैं गया और उसके बाद शाम की ट्रेन पकड़ के दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के मस्कट से फ्लाइट पकड़ के अर्मेनिया में भाग गया। टीसीजी का फोन आया, अरे विजय जी कितने नारियल लेके आने हैं आप हमें तोड़ने? मैं बोला सॉरी सर मैं तो कोई नहीं। तो ये पावर जो है ना मालिक बना देती है। अभी गाना चल रहा था मैं मालिक, हेलो। तो आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है और मैं ऐसे ही नहीं घूमता। अभी मैं टूर से आया हूँ ना, तो अभी कोई बिजनेस टूर पे नहीं जा रहा। अभी मैं आज यहाँ से डायरेक्ट मेरे दोस्तों के साथ हिमालय पे निकल रहा हूँ और हिमालय पे हम टेंट लगा के रहेंगे, हेलो, होटल में भी नहीं रहेंगे, पहाड़ों में जंगलों में जा रहा हूँ मैं। तो मैं तो अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ और ये आनंद पैसे से भी नहीं लोग ले पाते क्योंकि समय है इसलिए ले पा रहा हूँ। समझ रहे आप?
जो दूसरी चीज है समय। तीसरी चीज लोगों को फिर पैसा प्रभावित करता है भाई। पैसा भी सीधी सी बात है, पैसा भी आया, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। कहा जाता है खुदा भगवान नहीं है पैसा, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो ये सब कुछ तो इसी से होता है। तो पैसे के मामले में अगर आप जानना चाहें तो सर मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताऊं। एक बिल्कुल आम साधारण से परिवार से हूँ। मेरे पापा जी एक